अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स जो है, फोर्स पुश और पुल। फोर्स पुश और पुल को हम कहते हैं जब भी हम किसी बॉडी को पुश करते हैं, धक्का मारते हैं किसी बॉडी को, या धक्का देते हैं किसी बॉडी को, या पुल करते हैं, खींचते हैं किसी बॉडी को, उसको हम फोर्स कहते हैं। राइट। सो फोर्स क्या होता है? फोर्स या तो पुश होगा या फिर पुल होगा। राइट। अब फोर्स से क्या होता है? फोर्स से अगर बॉडी रेस्ट में होगी वो मोशन में आएगी, और अगर बॉडी मोशन में होगी, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट अपोजिट, तो वो बॉडी जो है वो स्लो डाउन होगी और वो रेस्ट पे आएगी। अगर हम फोर्स लगाएंगे एक बॉडी पे जो मोशन में होगी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही होगी, तो उस सूरत में क्या होगा? ये जो बॉडी है इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। सी सो फोर्स से क्या होता है? या तो रेस्ट वाली बॉडी मोशन में आएगी या फिर मोशन वाली बॉडी रेस्ट में आएगी। इसके अलावा क्या हो सकता है? फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसको मतलब चेंज कर सकता है। राइट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे ये गोलकीपर हैं, ये अपने हाथों से इस फुटबॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ये फुटबॉलर गोलकीपर जो है ये इस बॉल पे पुश कर रहा है अपने हैंड से, जिसकी वजह से ये बॉल जो है, मूविंग बॉल जो है, ये रुक जाती है। और इसी तरह यहाँ पे जो हॉकी प्लेयर हैं ये अपनी हॉकी स्टिक से इस मूविंग बॉल की जो डायरेक्शन है उस मूविंग बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। राइट। और इसी तरह यहाँ पे ये जो फील्डर हैं ये इस क्रिकेट बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है अपने हाथों से इस मूविंग बॉल पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, पुश कर रहा है, जिसकी वजह से ये बॉल जो है ये स्टॉप कर जाती है। राइट। अब जब हम किसी भी बॉडी पे पुल या पुश करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे बॉडी की जो स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन जो होती है वो चेंज होती है। साइंस में हम पुल या पुश जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम पुश या पुल करेंगे तो उसको हम कहते हैं फोर्स। Thus, we can say that motion imparted to objects was due to the action of force. जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को इम्पार्ट देते हैं, मोशन देते हैं ऑब्जेक्ट्स को, वो किसकी वजह से वो मोशन में आते हैं? फोर्स की वजह से। राइट। व्हेन डज ए फोर्स कम इनटू प्ले? अब हम सीखेंगे फोर्स मतलब, जब फोर्स मतलब कहीं पे लगेगा तो कब लगेगा। राइट। फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन। फोर्सेस जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स जब भी किसी बॉडी पे एक्ट करेगा, तो दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरेक्ट करना होगा। दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरेक्ट करना है, तब जाके फोर्स जो है फोर्स लगेगा। राइट। सपोज अगर ये कार जो है, ये कार, इसके पीछे ये यहाँ पे जो आदमी है, अगर ये ऐसे ही खड़ा रहेगा इस कार के पीछे, ये कार जो है ये हिलने वाली नहीं है। इस आदमी को क्या करना है? इस आदमी को इस कार के साथ मतलब हाथ लगाना है, टच करना है, फिर जाके इस पे पुश करना है, तभी ये कार जो है ये आगे मूव करेगी। दैट मीन्स इस आदमी को और इस कार को, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरैक्ट पहले करना है, तब जाके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स लगेगी। राइट। इसी को हम कहते हैं फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। जैसे कि यहाँ पे है, ये यहाँ पे जो आदमी जो है ये इस कार को धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है, मतलब कि ये आदमी इस कार पे फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स की वजह से ये कार जो है ये आगे चल रही है। अब यहाँ पे कह रहा है हु इज़ पुशिंग होम। यहाँ पे ये जो लड़की है ये इस लड़की को पुश कर रही है, और ये लड़की इस लड़की को पुश कर रही है। ये लड़की इस पे फोर्स लगा रही है और ये लड़की इस लड़की पे फोर्स लगा रही है। ठीक।
अब एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। ये दो लड़कियाँ एक दूसरे को पुल कर रही हैं, ये इसको पुल कर रही हैं और ये इसको पुल कर रही हैं। मतलब कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, लेकिन फोर्स लगने के लिए इन दोनों का आपस में पहले इंटरैक्ट करना ज़रूरी है, राइट। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो फार्मर हैं ये इस ऑक्स को मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, और ये ऑक्स जो है ये भी इस आदमी को अपनी तरफ खींच रहा है। दैट मीन्स इन दोनों के दरमियान फोर्स एक्ट कर रहा है। ये ऑक्स इस पे फोर्स एक्ट कर लगा रहा है, और ये आदमी जो है ये इस ऑक्स पे फोर्स लगा रहा है, और ये आपस में ये दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरैक्ट करना है, तब जाके उन दो ऑब्जेक्ट्स में फोर्स लगेगा, ठीक। The girls in the first two situations shown here are applying force on each other. Is it also true for man and the cow? यहाँ पे जो काउ है, यहाँ पे जो काउ है, गाय है, ये भी इस आदमी पे फोर्स लगा रही है, और ये आदमी इस गाय पे फोर्स लगा रहा है, राइट। ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ठीक है। सो from these examples we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. इन एग्जाम्पल से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरैक्ट करना है, तभी फोर्स जो है फोर्सेस मतलब लग जाए उन दो इंटरैक्टिंग बॉडीज पे, तभी फोर्स लगेगा। Thus an interaction of one object with another object results in force between the two objects. एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करना है, तभी तभी फोर्स लगेगा उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम।